अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ स्नैक्स रेसिपी। ऐसे स्नैक्स जो झटपट ही रेडी हो जाते हैं और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही कम पैसों में रेडी हो जाते हैं। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अपने जो मैदा है उसको ले लिया है 1 कटोरी भर के। उसको हमने अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है। नमक इसलिए हमने इतना ऐड किया है क्योंकि ये नमकीन होते हैं। उसके बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड की है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। और इनको हम अच्छे से हाथों की हेल्प से मसल लेंगे कि ये दानेदार की शेप्स आ जाए। ये इस वजह से दानेदार की शेप आ जाए क्योंकि जब हमारे ये स्नैक्स रेडी होंगे तो बहुत ही क्रिस्पी रेडी होंगे। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी ऐड करते जाना है और आपने इसकी एक डो गूंद लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी ऐड करना है। आपने इसको ना तो नरम करना है और ना ही सॉफ्ट करना है। एक ये डो हार्ड सी आपने ये डो रेडी करनी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको रेडी कर रही हूँ और हार्ड सी आपने इसकी रेडी करनी है ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी रेडी हों। तो मैं अच्छे से इसको गूंद रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर किया करें। इसको गूंद लेने के बाद हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टे ज़रूर देना है ताकि हमारी ये डो है वो स्टेबल हो जाए। आपने इसको हार्ड डो को गूंद लेना है, आपने इसको नरम नहीं गूंदना। और 15 मिनट के लिए अब हमने इसको रख दिया है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो जी यहाँ पर हमारे 15 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं। हमारी डो बिल्कुल स्टेबल है। तो हम लोग अब इसके 2 पेड़े कर लेंगे अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखिएगा ये हमारे जो स्नैक्स हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी रेडी होने वाले हैं और आपके मेहमानों को भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं, उनके तो ये फेवरेट होते हैं। इसे हाथों की हेल्प से ही बेल लेंगे, लेकिन हाथों की हेल्प से जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम अब बेलने से आपको करके बताते हैं। बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से ये बेल जाएगी क्योंकि इसको हमने 15 मिनट का स्टे दिया था। तो आप लोग देखिए कितनी ईजीली, आसानी से ये रोटी बेली जा रही है हमारी। हमने इसको ना तो बहुत ही पतला रखना है और ना ही बहुत मोटा रखना है। ये मीडियम साइज़ की जितनी रोटी होती है उससे थोड़ा सा आपने इसको मोटा रखना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं और आप स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद एक स्केल की हेल्प से आपने लंबी स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है। स्केल हो, नाइफ हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए नाइफ से लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ऐसे ही लंबी लंबी लाइंस लगा लूँगी। उसके बाद हम इसको वर्टिकल्स में लगाएंगे। जो खूबसूरती होती है ना किसी भी रेसिपी में वो बहुत ही मैटर करती है, इससे आपकी महारत का पता चलता है। तो जी आप लोग देख सकते हैं हमारी शेप्स जो हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। एक बड़ा कप हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का लिया है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सारे स्नैक्स को ऐड कर देंगे कि हमारे स्नैक्स यहाँ पर चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इस डो जो है हमने बहुत ही हार्ड गूंदी है। तो यहाँ पर जब इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। आपने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने इनको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। वाइट आपने नहीं निकाल लेने, क्योंकि गोल्डन ब्राउन जब आप लोग करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी से हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के आप लोगों को लगेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोग इनको फ्राई कीजिएगा, वरना हाई फ्लेम पे ये जल भी सकते हैं। सुभान अल्लाह, देखिए कितना ही खूबसूरत कलर आया है। अब हम इन्हें सबको बाहर निकाल लेंगे और डिश आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने ही खूबसूरत, कितने ही मज़ेदार लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ही क्रिस्पी बने हैं। हमारे ये स्नैक्स रेडी हुए हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इनको कुक कर लिया है, अंदर तक इनकी पकाई हुई है और कितने ही सॉफ्ट हैं। हाथों पर मैं आपको मसल के अच्छे से दिखा रही हूँ। बस हमारे झटपट से मैदे के स्नैक्स बनकर रेडी हैं। ना तो इन पर इतना टाइम लगा है और ना ही इन पर ज़्यादा खर्चा हुआ है। बहुत ही सस्ते में ये बन जाते हैं और आपके मेहमानों को और आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। और सबसे इसकी खास बात है कि आप लोग इसे 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।